कुछ नहीं है। सैयद साहब 370 जुमलेबाजी था क्या? ट्रिपल तलाक जुमलेबाजी था क्या? राम मंदिर जुमलेबाजी का था क्या? और अगर जुमलेबाजी से आप कह रहे परेशान है तो फिर तो समझ लीजिए किस तरीके से यूसीसी रूबिका जी किस तरीके से हल करे पूरी दुनिया देगी। इलेक्शन फिर होके रहेगा मियां, होके रहेगा, वो भी होके रहेगा। अखंड भारत भी होके रहेगा, अखंड भारत भी होके रहेगा, 15 लाख भी होके रहेगा, 2 करोड़ जामा भी होके रहेगा, सब होके रहेगा, 2 करोड़ घरा भी होके रहेगा। सब जुमलेबाजी है रूबिका जी, रूबिका जी जुमलेबाजी और कुछ नहीं। 2 करोड़ के परे चला गया है, ये लोग बरसा की पे है। अभी जापान को पछाड़कर इंडिया 1 नंबर हो गया है, समझ रहे हैं सैयद साहब। लेकिन अब मैं आपसे जुमलेबाजी रूबिका जी। अरे नहीं पर सैयद साहब सबका साथ बताइए, चलिए आपको मैं बोल रहा हूँ सबका साथ, चलिए बताइए सबका साथ बताइए रूबिका जी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं होता रूबिका जी। सब अरे सबका विकास, इस पे आप इस पे बता दो कि बीजेपी कहाँ ठहरी हुई है सबके विकास पे, सबका साथ पे कहाँ ठहरी हुई है? हाँ वो छोड़ दीजिए आप, मेरी बात अरे हिंदू भाई साथ में नहीं है, सुनिए ना रूबिका जी, हिंदू भाई साथ में नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि यूसीसी से जी रूबिका जी बोलिए दिक्कत क्या है? मतलब कैसे आपको लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा यूसीसी लागू हो जाने से? इस्लाम तो जिंदगी में खतरे में आने वाला नहीं है, क़यामत तक खतरे में आने वाला नहीं। ये लोग खतरे में हैं। ये लोग अगर ये इस तरीके के अगर बात करेंगे यूसीसी की, इस तरीके के वक्फ बिल की बात करेंगे तो ये बरसाकियां जो है वो साइड से निकल जाएंगे। यूसीसी लागू हो गया, ठीक है, फर्ज कीजिए हो गया, अब इससे आपको क्या दिक्कत है मियां? नहीं मियां रूबिका जी, जो बरसाकी है ना वो साइड से दोनों निकल जाएंगे अगर इन्होंने इस तरीके के अगर बार बार ये काम करते रहेंगे मुसलमानों के। साहब मैं कह रही हूँ यूसीसी लागू हो गया, फर्ज कीजिए हो गया हिंदुस्तान में लागू। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है 370 हटाया, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बनाया। अब यूसीसी कह रहे हैं अगर इन्होंने कह दिया तो कर देंगे, अपन फर्ज कर रहे हैं, है ना, ये सब फर्ज कर रहे हैं, हो गया करके देखो, तो इससे आपको करके देखो रूबिका जी, करके देखिए। अरे आपने ऐसा बोलता रहे मैं आपको कि आप बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाइए, वक्त खत्म हो गया, वो बना गए। मैं बस आपसे ये रूबिका जी बोलने का वक्त खत्म हो गया। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि आपको सुधार क्यों नहीं पसंद है? आप जैसे लोग जब ये बोलते हैं तो पता है आप मैसेज किया जाता है कि मुसलमान जो है, दुनिया आगे जा रही है और मुसलमान पीछे जा रहा है, मुसलमानों को तब्दीलियां पसंद ही नहीं है, मुसलमानों को कुरीतियां खत्म करना ही नहीं है। ये गलत है रूबिका जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों को लेके चलने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सबका साथ में कहाँ है मुसलमान, बताइए आप? खाली इनको हमारा वोट होना। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि अगर यूपी बिहार में इलेक्शन होता है तो हमारी अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है किसी पार्टी की, हमको जरूरत नहीं है किसी के साथ की, हम अपनी पार्टी पर। अभी साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उलमाओं की पूरी 5 स्टेट के उलमाओं की मीटिंग लगा रहा है और इस पे जोर डाल रहा है कि हमारी अपनी पार्टी नॉर्थ में होना चाहिए, हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने कैंडिडेट नॉर्थ में होना चाहिए। उसके बाद जो भी पार्टी है उसके साथ काम करेंगे, हमारा हिस्सा हमको चाहिए। ये बात नहीं है रूबिका जी, अब बात नहीं है, ये अब आप कह रहे हैं ना बातों का वक्त चला गया है। अब ये एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर आपसे मैं किसी दिन इत्मीनान से अकेले बहस कर दूंगी, पर 5 और मेरे मेहमान है ना। प्रेम शुक्ला जी सुना ना आपने, आप लोग बैसाखी पर है, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, नीतीश बाबू भी आएंगे, आपकी बैसाखियां सैयद साहब उखाड़ ले जाएंगे और उसके बाद तहसीन पूनावाला। वेट, व्हाई डू यू गेट इरिटेटेड तहसीन, वेट। प्रेम शुक्ला जी देखिए रूबिका जी, यहाँ पर श्रीमान मुफ्ती शमून काज़मी साहब ने कुछ सवालात खड़े किए थे और आपने जो प्रश्न श्रीमान राशिद सैयद से पूछे थे उसमें उन सवालात के जवाब की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने उन सवालों के अलावा बाकी सारी बातें की। जब आपको पता है कि आपकी 2 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद बैसाखियाँ चली जाएंगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक ही सारा कुछ होना है, दिसंबर के बाद सब समाप्त हो जाएगा, तो आपको इतना बौखलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जब पता, आपसे पूछा बार बार रूबिका जी ने कि कृपा करके बताइए
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सामान्य मुसलमान को क्या परेशानी होगी, तो आपने कोई परेशानी का जिक्र रेखांकन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की, या आप रेखांकित करने में विफल हैं। तो श्रीमान जी, आप जो है हमारी चिंता तो छोड़ ही दीजिए, हमारी सरकार चलेगी नहीं चलेगी। हमने जो है लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक हम बात करते हैं। अनुच्छेद 370 पर बात कर रहे थे, हमने उसको समाप्त किया। तब भी आप कहते थे कि अनुच्छेद 370 समाप्त होगा, तो आप जैसे लोग कहते थे कि वहां कश्मीर का जो ब्रिज है वो अनुच्छेद 370 ब्रिज है, ब्रिज टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। साफ जम्मू कश्मीर भारत में ही है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के अंग बनने के निकट है, दूरी बहुत नहीं है। उसी तरह से आप ट्रिपल तलाक पर कह रहे थे ट्रिपल तलाक आ जाएगा, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बन गया, बहुत सारे लोग ट्रिपल तलाक देने के बाद अभियोजन का शिकार हो चुके हैं, अभियोजन का भुगतान कर रहे हैं। सैयद साहब, बहुत सारे लोग जो है यही कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। राम मंदिर भी बन गया मियाँ, तो आप उसी तरह से परेशान ना हो मियाँ जी। निश्चित तौर पर जो है हम जो है समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करेंगे, जनजातियों के अलावा बाकी सारे लोग उसके दायरे में आएंगे। ओके सैयद साहब, जल्दी से 30 सेकंड में बात रखिए। मैडम, पहले तो मेरा नाम राशिद शरीफ है, आप राशिद शरीफ ही बुलाए प्लीज। और ये जो अभी हमारे शुक्ला जी जो बोल रहे थे ना, ये दिसंबर तक, और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, बराबर दिसंबर तक आप देखिए ये 100 भूल जाना, ये जितने भी आप लोग जो कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में कर रहे हैं या यूसीसी के बारे में कर रहे हैं, 100% दिसंबर तक देखिए कि इंशाल्लाह 2 मीटिंग अगर हमारे ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयतुल उलमा के अगर होते हैं तो इंशाल्लाह उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब भी आएंगे, नीतीश कुमार साहब भी आएंगे और बता देंगे पूरी दुनिया को कि वो लोग इस तरीके का जुल्म होने नहीं देंगे, चाहे वो मियाँ मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई भाई, किसी पे जुल्म होने नहीं देंगे, ये आपको बता देंगे वो लोग। पर जब आपके मुंह बंद हो जाएंगे। समझाइए ना, आप सारी बातें कह रहे हैं पर ये नहीं बता रहे जुल्म कैसे है। यूसीसी का लागू होना कैसे जुल्म है, आप मुझे ये समझाइए, कैसे जुल्म है मुसलमान पर? मैडम, ये हमारा शरीय लॉ है, हमारा अपना है। शादी हमारे हिसाब से होती, तलाक हमारे हिसाब से होता, हमारे हिसाब से है सो बच्चों को शेयर होता, जो भी है सो देना पड़ता है, चाहे हमारी नमाज हो, जो ज़कात हो, रोजा हो, सब हमारी शरीय लॉ के हिसाब से होता। आप अगर उसको है सो एक कानून, एक हर एक का अपना अपना प्रैक्टिस है मैडम। मैडम पर नहीं, अब ये नहीं, हर एक का अपनी प्रैक्टिस है, हिंदू भाई की अपनी प्रैक्टिस है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है। आप मेरे को है सो एक लाइन में लगा देंगे, आप एक लाइन में मेरे को लगा देंगे, हिंदू भाई को लगाएंगे, क्रिश्चियन को लगाएंगे। औरत आपकी बपौती नहीं है, एक चीज आप समझ लीजिए शरीफ साहब, मैं फिर कह रही हूं, मैं आपका बहुत बहुत एहतराम करती हूं। ये शादी को लेकर जो आप बात कह रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी आपकी बीवी आकर बोल देगी तलाक 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 और मामला खत्म। अगर शरिया के हिसाब से चलना है तो मुझे बताइए कितने चोरों को, मुसलमान जो चोर थे या जिन्होंने रेप किया था, उनको पकड़कर उनके लिंक काट दिया आप लोगों ने, या उनके हाथ काट लिया आपने, या अगर किसी ने मर्डर किया तो आपने शरिया कानून के हिसाब से जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो इराक और ईरान में चल रहा है, आपने कर दिया। हिसाब का अपना शरिया बनाएंगे और महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए उस शरिया को लागू होने दिए। अरे सारा शरिया आप लागू करके बताइए ना, है हिम्मत तो? नहीं, बिल्कुल मैं रूबिका जी देखिए, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आज वाकई सख्त जरूरत अगर है तो इस्लाम की जरूरत है। आज इस्लाम की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है, वहां इस्लाम के कानून